नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, इससे पहले हमने इस कविता के जो रुबैया के सभी अनुवाद को किया था और अब कर रहे हैं हम इसके मुख्य मुख्य प्रश्नों को। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, शायर राखी के लच्छों को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है। तो देखिए, रक्षाबंधन एक मीठा और पवित्र बंधन है। रक्षाबंधन के कच्चे धागों पर बिजली के लच्छे हैं। वास्तव में सावन का संबंध घटा से होता है और घटा का संबंध बिजली से, तो वही संबंध भाई का बहन से। और शायर यही भाव व्यंजित करना चाहता है कि यह बंधन पवित्र और बिजली की तरह चमकता रहे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। रुबैया के आधार पर आंगन में दीपावली की राखी के दृश्य बिंब को अपने शब्दों में लिखिए। कवि दीपावली के त्यौहार के बारे में बताते हुए कहता है कि इस अवसर पर घर में पुताई की जाती है और उसे सजाया जाता है। घरों में मिठाई के नाम पर चीनी मिट्टी के बने खिलौने आते हैं। रोशनी भी की जाती है। छोटे बच्चे के छोटे से घर में दिए जलाने से माँ के मुखड़े पर चमक की नई आभा आ जाती है। रक्षाबंधन के त्यौहार सावन के महीने में आता है। इस त्यौहार पर आकाश में हल्की घटाएं छाई होती हैं। राखी के लच्छों में भी बिजली की तरह राखी के लच्छे भी बिजली की तरह चमकते हुए प्रतीत होते हैं। अगला प्रश्न है, फिराक की रुबैयों में उभरे घरेलू जीवन के बिंबों का सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। फिराक की रुबैयों में घरेलू जीवन का चित्रण हुआ है। इन्होंने कई बिंब उकेरे हैं। एक बिंब में माँ छोटे बच्चे को अपने हाथों में झुला रही है। बच्चे की तुलना चांद से की गई है। दूसरे बिंब में माँ बच्चे को नहलाकर कपड़े पहनाती है तथा बच्चा उसे प्यार से देखता है। तीसरे बिंब में बच्चे द्वारा चांद को लेने की जिद करना और माँ द्वारा दर्पण में चांद कवि की बेबाक कोशिश बताया गया है। ये इसमें है ना, इस प्रकार की भावनाएं घरेलू जीवन में पाई जाती हैं। तो यहाँ कवि ने घरेलू जीवन का बड़ा सटीक प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, फिराक की रुबई में भाषा के विलक्षण प्रयोग किए गए हैं, स्पष्ट करें। कवि की भाषा उर्दू है, परंतु उन्होंने हिंदी भाषा का भी प्रयोग किया है। उनकी रचनाओं में हिंदी, उर्दू व लोक भाषा के अनूठे गठबंधन के विलक्षण प्रयोग हैं, जिसे गांधी जी के हिंदुस्तानी के रूप में प्लावित करना, ये विलक्षण प्रयोग हैं। लोका देना, घुटनियों में लेकर के कपड़े पहनाना, गैसों में कंघी करना, रूपवती मुखड़ा, नरम दमक, जिदियाया, गैस बालक, रस की पुतली, माँ हाथ में आईना दे करके बच्चे को बहला रही है। देख आईने में चांद उतराया है, चांद की परछाई भी चांद ही है। देखिए अगला प्रश्न है, शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है। शायर राखी के लच्छे को बिजली की तरह कहकर के यह भाव व्यंजित करना चाहता है कि रक्षाबंधन सावन के महीने में आता है। इस समय आकाश में घटाएं छाई हुई होती हैं तथा उसमें बिजली भी चमकती है। राखी के लच्छे बिजली के कौंधने की तरह चमकते हैं। बिजली की चमक सत्य को उद्घाटित करती है, तथा राखी के लच्छे भी रिश्तों की पवित्रता को व्यक्त करते हैं। घटा का संबंध बिजली से है, वही संबंध भाई का बहन से है। अगला प्रश्न, टिप्पणी कीजिए। गोदी में चांद और गगन में चांद का रिश्ता, सावन की घटाएं और रक्षाबंधन का पर्व। तो गोदी में चांद से आशय है बच्चा, और गगन के चांद से आशय है आसमान से निकलने वाला चांद। इन दोनों में गहरा नज़दीकी रिश्ता है। दोनों में कई समानताएं हैं। आशय यह है कि गोदी का चांद गगन में के चांद को पकड़ने के लिए उतावला रहता है, तभी तो सूरदास का
को कहना पड़ा था, मैया मैं तो चंद्र खिलौनो लीनो। अगला प्रश्न है, इन रुपयों में हिंदी, उर्दू और लोक भाषा के मिले जुले प्रयोग किए गए हैं उन शब्दों को छाटिए भाई। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों में झुलाती है उसे गोद भरी, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी, किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, दीपावली की श्याम घर पुते और सजे, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के हैं बांधती चमकती राखी। तो ये शब्द हैं जिनमें मिला जुला मेल है हिंदी और उर्दू का। अगला प्रश्न है, गोरखपुरी की अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए। फिराक गोरखपुरी ने कई अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया है, इसलिए उनकी रुबाइयों और गज़लों में अलंकारों का प्रयोग थोपा हुआ नहीं लगता। ये भावों और प्रसंगों के अनुकूल इनमें आए हैं। शायर ने मुख्य रूप से रूपक, उपमा, अनुप्रास, संदेह और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का प्रयोग किया है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के बांधती है राखी। इस रुबाई का कला सौंदर्य स्पष्ट करें भाई। भाषा सहज सरल एवं प्रवाहमयी है। शायर ने उर्दू शब्दों के साथ साथ देशज शब्दों का भावानुकूल प्रयोग किया है। अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश और रूपक अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह करके हवा में जो लौका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। तो यहाँ कवि बताता है कि माँ अपने चांद जैसे बेटे को आंगन में लिए खड़ी है, वह हाथों के झूले में झुला रही है, वह उसे हवा में धीरे धीरे उछाल रही है। इस काम से बच्चे की हंसी गूंज उठती है। चांद के टुकड़े में उपमा अलंकार है, रह कर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन है, उर्दू मिश्रित शब्दावली है, गयता है और दृश्य बिंब है, भाषा सहज एवं सरल है और उर्दू भाषा का प्रयोग है। अगला प्रश्न है, रुबाइयों के आधार पर घर आंगन में दिवाली और राखी के दृश्य बिंब को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। दीपावली के त्यौहार पर पूरा घर रंग रोगन से पुता हुआ होता है। माँ अपने नन्हे बेटे को प्रसन्न करने के लिए चीनी मिट्टी के जगमगाते खिलौने लेकर के आती है, वह बच्चों के घर में दिया जलाती है। इस तरह से राखी के समय आकाश में काले काले बादलों की हल्की हल्की घटा छाई हुई है। छोटी बहन ने पाँव में पाजेब पहनी हुई है जो बिजली की तरह चमक रही हैं। अगला प्रश्न है, फिराक की रुबाइयों में उभरे घरेलू जीवन के बिंबों का सौंदर्य व्यक्त कीजिए। फिराक गोरखपुरी की रुबाइयों में ग्रामीण अंचल के घरेलू रूप की स्वाभाविकता और सात्विकता के अनूठे चित्र चित्रित हुए हैं। पाठ्यकृत में संग्रहित रुबाइयों के आधार पर उत्तर दीजिए। तो फिराक की रुबाइयों में ग्रामीण अंचल के घरेलू रूप का स्वाभाविक चित्र मिलता है। माँ अपने शिशु को आंगन में लिए खड़ी है, वह उसे झुलाती है, उस बच्चे को नहलाने का दृश्य दिल को छूने वाला है। दीपावली व रक्षाबंधन पर जिस तरह का माहौल होता है वह बड़ा ही सुंदर होता है। तो कवि ने दीपावली और रक्षाबंधन के दोनों पर्वों की जो है ना दोनों पर्वों को बड़ी सुंदरता से चित्रित किया है। तो विद्यार्थियों, बने रहिए आप मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक शेयर, एक लाइक मुझे नई ऊर्जा प्रदान करता है। विद्यार्थियों, लॉकडाउन के चलते अभी विद्यालय खुलने के आसार कम हैं, इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए और प्रतिदिन कक्षा की बातें आप अपने सिलेबस को करते रहिए और समय रहते अपना विषय है वो कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।